मम्मा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेके आ जाओ। खाना तो सबको मिलता है, तुझे भी दे दूंगी। पर तू ये बता, एग्जाम सर पे हैं और तू पढ़ाई कर नहीं रहा है। बस दिन भर ये फोन में लगा रहता है, या तो 24 घंटे ये कार्टून तेरे टीवी में चला रहता है। और ये पोकेमोन देगा क्या तुझे नंबर? मम्मा आप मुझे खाना देगी या नहीं दोगी? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे मैगी खानी है। बेटा रुक तू, अभी तेरे पापा को आने दे। इतना कुटवाऊंगी ना तुझे तेरे पापा से, तब तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी तुझे 2 की टेबल पूछूंगी तो तुझे वो भी नहीं आएगा। मम्मा मुझे 2 की टेबल आती है, आप मेरी ऐसी बेइज्जती मत करो। क्या हुआ? किस बात का हल्ला मचा रहे हो तुम दोनों? शाम के 7 बज चुके हैं, ना पढ़ाई हो रही है ना कुछ हो रही है। और तू क्या कर रहा है चिंटू? बता, कर दूं तेरी शिकायत तेरे पापा से? फिर पिटेगा। टीवी से कनेक्शन कटवा देंगे और उस पोकेमोन को तो सबसे पहले बंद करवाएंगे। पोकेमोन डोरेमोन दिन भर यही देखता रहेगा तू, बस और कुछ नहीं है काम। अभी कुछ पूछने लगूंगी तो बस तब तो तू रोने लगेगा और पापा की मार खाने के लिए तैयार हो जा तू अब। मम्मा मेरे को मार नहीं खानी। मम्मा मैं अभी पढ़ाई करूंगा। मम्मा मैं पढ़ाई करूंगा। ये रोने से कुछ नहीं होगा, जाके पढ़ाई कर। मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ और मैं दाल और रोटी लेके आऊंगी। ये मैगी कुछ नहीं बनेगी अब इस घर में। 24 घंटे देखो मैगी खा रहा है। देखो अपनी टांगे कितनी पतली हो चुकी है। दाल खाएगा तो थोड़ा शरीर में जान आएगी। हाँ सही कहा तुमने, इसे दाल खिलाओ। 24 घंटे मैगी करता रहेगा। स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिली है, बस दिन भर बैठ के टीवी देख रहा है। मैं और तू हम अपना फ़ोन छुपा देते हैं। इसको हफ्ते फ़ोन लग गया तो इसको तो सारा पासवर्ड पता है, सब कुछ पता है। दिन भर बस यूट्यूब में वीडियो देखता रहता है। पापा सॉरी गया तेल लेने। अब तू बैठ यहाँ पे और मैं तुझसे क्वेश्चन पूछता हूँ। कल किस चीज़ का एग्जाम है तेरा, बता जरा। हिंदी का पेपर है ना? अब तू देख, तेरे हिंदी के क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुझसे, देखता हूँ तुझे क्या क्या आता है। अरे नहीं, कल इसके जीके का पेपर है। इसके जीके के क्वेश्चन पूछो। और हाँ, इसकी बुक से पूछना। वैसे भी अभी छोटा बच्चा है तो बुक से बाहर का तो नहीं आएगा। नहीं क्या करता रहता है स्कूल में। चलो आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ और इसके लिए भी। ये चाय पी रहा है? इतनी छोटी सी उम्र में से चाय की लत कैसे लग गई? चाय वाय कुछ मत दो इसे। आपको नहीं पता, इस टाइम पे ये चाय के साथ बिस्किट खाता है। अरे बिस्किट तक तो ठीक है, बट चाय तो बुड्ढे लोग पीते हैं। इसी छोटी सी उम्र में इसको चाय मत दो। तू चाय पीना बंद कर दे और पढ़ाई पे ध्यान दे, नहीं तो तुझे गांव भेज देंगे। वहाँ गांव के स्कूल में पढ़ेगा। गांव के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। शहर के स्कूल में पढ़ रहा और तुझे आता जाता कुछ नहीं। मुझे लगता है मुझे इसका ट्यूशन लगवाना पड़ेगा। एक अच्छा सा ट्यूशन टीचर ढूंढती हूँ मैं इसके लिए। मैं आपको कह ही रहा था मेरा ट्यूशन लगवा दो, आप ही नहीं भेज रहे थे मुझे ट्यूशन, इसीलिए तो मेरे कम नंबर आ रहे हैं। अब आप मुझे ट्यूशन भेजोगे तो तुम देखना मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा। हाँ, इसका ट्यूशन लगवा देते हैं, यही सबसे सही रहेगा। हाँ, जैसे इसके लक्षण है, इसके लक्षणों से तो मुझे लग रहा है कि ये पता नहीं पास भी होगा या नहीं होगा। इसका ट्यूशन लगवा देते हैं। अगले साल से बड़ी क्लास में जाएगा तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसे। मज़ा आएगा। अब तो मैं ट्यूशन जाऊँगा। और हाँ मम्मी, ट्यूशन के लिए भी मुझे टिफ़िन लेना, क्योंकि मुझे पढ़ते हुए बहुत भूख लग जाती है। भगवान मैं क्या करूँ इस लड़के का, 24 घंटे बस भूख करता रहेगा। पढ़ाई वढ़ाई करेगा नहीं, भूख। अरे इतना भूख लगती है तुझे? अरे जाओ फटाफट मेरे लिए चाय लेके आओ, मैं यहाँ थक गया हूँ। ठीक है, मैं लेके आती हूँ आपके लिए चाय, बैठ जाइए आप। और हाँ चिंटू, तेरे लिए भी बिस्कुट लेके आ रही हूँ, अभी बाहर मत जा। माँ ये मेरे खेलने का टाइम है और मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज़, मुझे मत रोकिए। एक तो आप मुझे टीवी नहीं देखने दे रही हैं, ऊपर से आप अब मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रही हैं। मैं क्या करूँ बताइए? ज़्यादा मुँह मत चला चिंटू, अभी 2 सवाल पूछ दिए ना तो तेरी यहीं पे पैंट गीली हो जाएगी। फटाफट भाग जाता हूँ यहाँ से। पापा को तो मेरी सारी सच्चाई पता है। अगर पापा ने मुझसे 2 सवाल पूछ दिए, मुझे तो कुछ भी नहीं आएगा और ये फिर मेरी कंघी से पिटाई करेंगे। मुझे तो कंघी से बहुत डर लगता है। मैं भाग जाता हूँ बाहर घूमने। पर मैं बाहर कैसे जाऊँगा घूमने? मुझे तो बाहर डर लगता है, कोई डॉगी वगैरह पीछे पड़ गया तो। मुझे लगता है मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ाई करने बैठता हूँ। चिंटू, मैंने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं करी यार। तू बता, तूने कितना पढ़ा है? मैंने भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। मुझे तो इतनी डांट पड़ रही है ना घर में, और मेरे मम्मी पापा तो मुझे ट्यूशन भेजने वाले हैं। मैंने तो सारा रिवीजन करके आया है। मेरी मम्मी ने तो मुझे खूब पढ़ाया और मैं तो 2-2 जगह ट्यूशन जाती हूँ। मैं तुम लोगों की तरह थोड़ी हूँ जो दिन भर फालतू गेम खेलती रहूंगी। मैं तो मोबाइल भी नहीं देखती, मैं तो दिन भर पढ़ाई करती रहती हूँ। अब तुम देखना, मैं ही क्लास में टॉप करूंगी। तुम दोनों तो ऐसे ही हो बुद्धू। बढ़िया ही ज्यादा बन रही है। मैंने भी सारा पढ़ा हुआ है, मैं क्यों बताऊं कि मैं सारा पढ़ के आया हूँ। ऐसे लोगों को नहीं बताना चाहिए कि मैं सबके पढ़ के आया हूँ। मैं इसको बता दूंगा कि मैं सब पढ़ के आया हूँ तो ये मेरे पे नजर लगा देगी और मैं सारा भूल जाऊंगा। मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। पिंकी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी एग्जाम में? मुझे भी बता देना थोड़ा सा कुछ, नहीं तो मेरे 0 नंबर आएंगे और मेरे पापा मेरी खूब पिटाई करेंगे और मेरी मम्मी भी मेरी पिटाई करेगी। मैं तो कुछ भी पढ़ के नहीं आया हूँ। चिंटू और पिंकी, मुझे बता देना। क्यों बताऊं मैं तुम लोगों को? क्यों? मैं इतनी पढ़ाई कर
कर रही हूँ और उसके बाद में तुम लोगों को यहाँ पे चीटिंग करो? मैं तो नहीं करवाऊंगी बिल्कुल भी। मैं तुम्हें चीटिंग कराऊंगी तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी, मैंने बोल दिया। वैसे भी तुम लोग दिन भर गेम खेलते रहते थे, पढ़ाई नहीं करते थे स्कूल में। जब भी हम लोग पढ़ाई करते थे तुम तो एक दूसरे की पेन कॉपी पे खेलते रहते थे। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने तो पढ़ाई करी और मुझे पता था एग्जाम बहुत टफ होगा और तुम लोग तो बुद्धू हो, अब रोते रहो। ये खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझ रही है। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन पता चलेगा इसको। ऐसे मैं ऐसे बेवकूफ़ी बनाता रहूँगा। मैं क्यों बताऊँ कि मैं अभी सारा पढ़ के आया हूँ। मेरे भैया और दीदी है ना, वो मुझे सारा पढ़ा देते हैं। अच्छी बाजार है क्या या स्कूल है? ये चिंटू सबसे बिगड़ा हुआ। सर आ गई क्या? नहीं सर, हम हल्ला नहीं कर रहे थे, हम तो बस डिस्कशन कर रहे थे आज जीके के पेपर में क्या क्या आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। और चल सब अपनी अपनी सीट पे बैठे हो ना। ठीक है, अब मैं पेपर बांटता हूँ और फटाफट पेपर करो। ये लो तुम्हारे पेपर। और कोई चीटिंग नहीं करेगा। कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो 2 साल तक किसी क्लास में रखूंगा, मेरी बात। और जो फर्स्ट आएगा उसे गिफ्ट मिलेगा। सर गिफ्ट तो मुझे पता है, मुझे ही मिलने वाला है। इन दोनों को तो नहीं मिलेगा, ये तो वैसे ही बुद्धू हैं। अरे अब तुम्हें नाचने की जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा 2 दिन बाद कि गिफ्ट किसे मिलेगा। वाह, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। मुझे तो सब आता है। मुझे लगा इस बार मैं फर्स्ट आऊंगा, लेकिन मैं मुंह के अंदर ही बोलूंगा। इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। क्या कितना टफ आया है? मैंने जो पढ़ाई करी थी उसमें से तो कुछ भी नहीं आया है। मुझे तो पता है मैं तो फर्स्ट नहीं आऊँगा, इसलिए तो मैं ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेता। मुझे भी आता है, ये भी आता है। यस, मेरा पेपर हो गया। मैं सर को कॉपी दे देता हूँ। सर मेरा पेपर हो चुका है, मेरी कॉपी पकड़ लीजिए। चिंटू तूने इतनी जल्दी कैसे कर दिया? मुझे तो भी 2 ही क्वेश्चन आए हैं, मैं तो दिमाग खराब हो गया। मैं तो इतना पढ़ के आई थी बट मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे आता तो मुझे भी कुछ नहीं था। मुझे लग रहा है सारे गलत किए हैं। अभी ज़्यादा देर बैठ के यहाँ पे क्या करता है, इसलिए मैंने सोचा करके फटाफट खत्म करो। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी दे दो और घर जाओ। ठीक है, आप लोग अपने घर जाओ। और हाँ, 2 दिन बाद रिजल्ट लेने आ जाना। उस दिन पता चलेगा कौन फर्स्ट आया, कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ और गिफ्ट किसे मिलेगा। कितना मस्त पेपर आया हुआ था। मेरा तो नाचने का मन हो रहा है, पर नहीं, ये लोग मेरे पे नजर लगा देंगे। और मस्त अब घर जाके पोकेमॉन देखता हूँ और गाजर का पराठा खाऊंगा। लगता है पेपर बहुत अच्छा हुआ है, इसीलिए पड़ा हुआ है ऐसे। और वो देख, मैक्रोनी रखी हुई है, उसको खा ले। हाँ मम्मा, पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मैंने सारे कर दिए, मुझे सब आता था। चल, कहाँ है तेरा पेपर, दिखा जरा, पूछती हूँ। और ये बैग ऐसे नीचे क्यों फेंका हुआ है? अम्मा आप रख दो ना। पेपर वो रहा नीचे, देखो सोफे के पास। ऐसे फेंकता है क्या कोई पेपर? कम से कम देख तो ले, क्या गलती करी है मैंने, कहाँ पे सही करा है, कहाँ पे गलत। मैंने तो सब सही किया हुआ है, मेरी तरफ से तो सारा सही है। चलो हम भी देखते हैं, जरा पूछती हूँ तुझसे 2-4 क्वेश्चन मत पूछो मुझसे, मैं सब भूल गया। हाँ बेटा, पता चलेगा तू भूल गया है या क्या होगा। अब आएगा ना मजा। अब तुझसे सवाल करूंगी और तब तेरी कुटाई करूंगी। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बता, क्या आंसर लिखा है तूने इसका? श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर। और ये बता कि बंदर के कितने पैर होते हैं? बंदर के 4 पैर होते हैं। बंदर के 2 पैर और 2 हाथ होते हैं। मम्मी, अब वो टीचर ही देखते हैं क्या सही करेगी क्या गलत करेगी। अच्छा, अब ये बता 26 जनवरी के दिन क्या आता है? इंडिपेंडेंस डे लिखा है मैंने, वही आता है और मेरा बिल्कुल सही है। इतना इजी क्वेश्चन गलत कर दिया तूने, इतना इजी क्वेश्चन। यहाँ पे देख, तूने अपने 1 नंबर काट दिए। मन तो हो रहा है इतना पीटू तुझे, लेकिन क्या करे। उस दिन रिपब्लिक डे होता है और दिल्ली में मनाया जाता है। यहाँ तो पूरे देश में जाता है, लेकिन जो परेड होती है वो दिल्ली में होती है। 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, कुछ पता नहीं है तुझे क्या? बैठ रखा है, रिलैक्स। मम्मा मैंने सही किया हुआ। मुझे पता है तेरा सही। अच्छा, और ये 121 का फैक्टर किया है तूने? हाँ किया हुआ। देखते हैं, रिजल्ट में ही पता चलेगा तूने क्या किया हुआ है। यहाँ पे तो तू बैठ के बड़ी हाँक रहा है। मम्मा मेरे तो और नंबर आ जाते अगर आप मेरे को ट्यूशन भेजते। चलो घर में बैठ के भी पढ़ते हैं। नहीं, मुझे तो अब ट्यूशन जाना है। ठीक है, अब ये बता हमारी कंट्री का नाम क्या है? हमारी कंट्री का नाम मम्मा वो ना इंडिया है। हाँ इंडिया तो है, पर तुझे इंडिया सोचने में इतना टाइम लग रहा है। इतनी बड़ी क्लास में चला गया और तुझे अपनी अभी कंट्री का नाम नहीं पता। क्या करूँ मैं तेरा? मम्मा मुझे नींद आ रही है, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। वैसे भी सर ने बोला है जो क्लास में फर्स्ट आएगा उसे गिफ्ट मिलेगा। और मुझे पता है वो गिफ्ट तुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि तू इतने इजी क्वेश्चन गलत करे हुए हैं। और मुझे नहीं पता, इसमें इतने सारे इजी क्वेश्चन है। अब तो मैं तुझे पूछना भी नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि तुझे पूछूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि तूने क्या गलत किया है और क्या सही। और मुझे पहले ही तेरे नंबर पता चल जाएंगे, इसलिए मुझे होगा सर दर्द। इसलिए मैं पूछ ही नहीं रही हूँ तुझसे। रहने दे, तूने जो किया है कर। हाँ, अगले पेपर की तैयारी कर ले अब। मम्मी कल तो पेंटिंग का पेपर है।
तो पेंटिंग भी करना, आम बनाना आता है तुझे? और फटाफट तुझे ट्यूशन भेजने की तैयारी करते हैं हम लोग। और इस बार तो जून की छुट्टियों में ना नानी के घर जाएगा, ना दादी के घर जाएगा, ना दीदी के घर जाएगा, बस यहीं रहेगा और ट्यूशन पढ़ाई करेगा। मम्मा मुझे बिल्ली की याद आ रही है, मुझे बिल्ली के पास जाना है। नहीं जाना है बिल्ली के पास, तू पढ़ाई कर, तेरी आज पढ़ाई सारी जून के महीने में हो जाएगी। ना मुझे तो नानी के गांव जाना है, वहाँ बहुत सारी बिल्ली है, मुझे तो बिल्ली बहुत प्यारी लगती है। ये मम्मा मेरे को हमेशा डांटती रहती है। मैं ट्यूशन जाऊँगा ना, पर छुट्टियों में तो मुझे घूमने जाना ही है। मैं तो दीदी को फ़ोन करता हूँ, उनको बोलता हूँ आप मुझे लेने आ जाओ। क्या बोला तू? दीदी को फ़ोन करता हूँ? दीदी को मैं बता दूंगी कि इसकी कोई बात मत सुनना और इसको कोई गिफ्ट भी मत भेजना, ये बहुत बुद्धू है। मम्मी आप बाहर जाओ, मेरा पोकेमोन आ गया है, मुझे पोकेमोन देखना है। याहू! अरे इस लड़के को तो कोई अफसोस भी नहीं है कि मैंने क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं। पता नहीं कब अकल आएगी इसे, पढ़ाई के नाम पे तो 0 हो रखा है। मुझे तो लगता है अब मुझे ये केबल का कनेक्शन ही कटवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम भी तो अपना टीवी सीरियल देखती हो। मैं कब देखती हूँ टीवी सीरियल? तेरे चक्कर में हमारा सारा टीवी सीरियल चुप हो जाता है। कुछ देखने जाओ तो तेरे ये गंदे से कार्टून लग जाते हैं। मम्मी मेरे कार्टूनों को गंदा मत बोलो, मैं अभी भैया को फ़ोन करूँगा ना। हमें और भैया तो पूरे कार्टून का डिस्कस करते हैं। भैया भी कार्टून के फ़ैन हैं, भैया तो इतने बड़े हो गए हैं तब भी कार्टून देखते हैं। मैं तो अभी से छोटा सा नुन्नू सा बच्चा हूँ। अब मुझे इसके भैया को ही बोलना पड़ेगा कि इसके साथ कार्टून की बातें मत किया कर। और मैं दीदी को बोलूँगा मुझे कार्टून की अच्छी सी बुक भेजना। बेटा मैं दीदी को बोलूँगी इसको जीके की बुक भेज, मैथ्स की बुक भेज, इसे कोई गिफ्ट मत भेजना। इतना बुढ़ा हो गया और गिफ्ट से खेलेगा। अब तो तुझे गिफ्ट ऐसे मिलने चाहिए जिसमें सारी पढ़ाई की चीज़ें हो। मुझे ऐसे गिफ्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं दीदी को खुद बोलूँगा कि मुझे रिमोट कार चाहिए। हाँ, मैं तो उनको पहले ही बता दूंगी, इस बुढ़े बच्चे को रिमोट कार मत देना, इसको जीके की बुक भेजना। इसे तो जीके के बारे में कुछ भी नहीं आता। ला 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 ला, तुझे नहीं मिलेगा, देखना। जा रही हूँ दीदी को फ़ोन करने, बाय बाय बाय। मैंने तो मम्मा का फ़ोन पहले ही छुपा दिया था। अब मैं दीदी को पहले फ़ोन कर दूंगा और दीदी को बोल दूंगा कि मुझे ना रिमोट कार ही भेजना।